प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम बराबर मास को किससे डिनोट करते हैं इस चैप्टर में? मास को m से। अब वेलोसिटी क्या होता है, पिछले क्लास में बताए हैं हम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या बताए हैं, बताइए। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का L होगा और टाइम का T होगा। ये T⁻1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा, इसको लिखते थे L T⁻−1, ऐसा लिखते थे, है ध्यान में? कल ऐसा लिखते थे कि नहीं? हाँ, LT-1, आशुतोष आनंद, वेरी गुड। तो मास वेलोसिटी के जगह पे यही पुट कर देंगे, LT-1। ओके, ये क्या हो जाएगा मोमेंटम का? मोमेंटम का हो जाएगा MLT-1, MLT-1। क्लियर है? जो लोग का क्लास छूटा हुआ है, इसमें रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, तो फिर समझ में क्या होगा, आने लगेगा। ओके, ये हो गया मोमेंटम। यूनिट पूछ देगा तब रटना नहीं है, इसी से निकालना है। मास का क्या, केजी, लेंथ का क्या, मीटर, टाइम का क्या, सेकेंड, जो पावर है चढ़ा दीजिए, पावर इस पे -1 है, -1 चढ़ा दीजिए। ये केजी मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट आ गया, मोमेंटम का। मोमेंटम पढ़िएगा चौथा चैप्टर में, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सिखाएंगे वहां। अभी इस चैप्टर में मकसद है बस डायमेंशन निकालना। स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट्स एक भी बच्चा बना के नहीं भेज रहा है, जब तक नोट्स बना के बच्चा नहीं भेजेगा, वो बच्चा जो है ना मजबूत नहीं होगा अपने आप में, उसका सब कुछ क्लियर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस में वो बच्चा नहीं रह सकता है। मिटा दें, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, आपसे अगर पूछ दिया जाएगा डायमेंशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू मास, फिर पूछा जाएगा डायमेंशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, फिर पूछा जाएगा डायमेंशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताइए क्या होगा? सर किस पे भेजें? व्हाट्सएप पे भेजना है, इस पे 8541833816, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई डाउट्स हो? हाँ, ऋषभ राज आपका आंसर सही है। आदित्य कुमार क्या लिखे, T-1। आशुतोष आनंद आपका आंसर सही है। तो डायमेंशन मोमेंटम का मास के रेस्पेक्ट में जी, आप कल जो क्लास आप छोड़े थे वो जाके रिकॉर्डेड लेक्चर में देखे थे, तब ना आज समझ में नहीं था आपको, तभी परेशानी हो रहा होगा। मास के रेस्पेक्ट में डायमेंशन, पावर, डायमेंशन किसको बोलते हैं? पावर को। जो फंडामेंटल के ऊपर पावर चढ़ाते हैं उसी को डायमेंशन बोलते हैं। तो मास का पावर कितना, 1, लेंथ का पावर कितना, 1, टाइम का पावर कितना, -1, इसी को डायमेंशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ, टी का होगा नहीं, टी के रेस्पेक्ट में डायमेंशन जो होगा मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में, वो -1 होगा, ऐसे बोलना है।
आदित्य। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। आगे बनाइए एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी में मान लेते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। फॉर्मूला पता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। लिख पाइएगा इसका डायमेंशन? लिखिए। देखिए सबसे पहला बात, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता है। हाफ हो गया, पाई हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स रहे। कांस्टेंट और वेरिएबल समझते हैं ना? y बराबर 5x+3, इसमें 5 और 3 क्या है? कांस्टेंट, और x और y क्या है? वेरिएबल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ तो हो गया डायमेंशनलेस, m का क्या होगा? मास का m। अब वेलोसिटी का जानते हैं? वेलोसिटी का LT-1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। LT-1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा m, L पे क्या कर देंगे? स्क्वायर, T क्या कर देंगे? -1 गुना 2, -2। किसको नहीं आया समझ? किसको नहीं आया समझ? अभी वेलोसिटी का तो आज ही निकाले हैं जी, LT-1, उसका स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर करो। हाँ आया, समझ में आया? आशुतोष, आनंद, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ना? हाँ जी होता है, हाँ जी होता है। श्रवण कुमार अभी बता रहे हैं, उसका भी बता देंगे। अचला कुमारी आ रहा है समझ में? चलो देखो इधर ध्यान से। अभी काइनेटिक एनर्जी का निकाल लिए ना? अब जिसमें भी एनर्जी रहेगा सबका डायमेंशन यही होगा। हीट एनर्जी का पूछेगा यही, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पूछेगा यही, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, लास्ट में एनर्जी लग गया यही। समझ रहे हो बात को? सारे एनर्जी का डायमेंशन यही होगा। अब आपको हम बोले अगर डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू मास, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताइए बताइए, डायमेंशन किसको बोलते हैं? पावर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पावर को। मास पे पावर कितना है देखो, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 हो जाएगा। इसका क्या होगा? 2। टाइम का क्या होगा? -2। आया समझ में जी? कि कोई परेशानी है बताओ? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब बोलेगा वर्क का, वर्क का निकालिए तो खुद से वर्क का निकाल सकते हैं। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला मेरा, डायमेंशन आपका होना चाहिए। बोलिए, निकलेगा? जवाब दीजिए। जो बना लिए आंसर दीजिए। बिट्टू कुमार, आज आप लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं। ml²t-2, सरवन सिंह। मैच कर लेते हैं। सही है, सही है, सही है, सही है। देखिए, फोर्स का क्या सिखाए हैं बताइए? फोर्स का सिखाए हैं कल, तो इसीलिए ना बोलते हैं नोट्स लिखिए। कल का नोट्स रहता पीछे पलट के भी देख लेते जी। फोर्स का बताए हैं mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का तो L होता है। अब L किसके पास जाएगा? L के पास। कितना हो जाएगा? ml²t-2। यूनिट का अगर हम बात करें तो मास का क्या होगा? kg L स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड -2। जो पावर है वो डाल दिए, यूनिट लिख के ऊपर जो जो पावर है वो डाल दिए। इसी को जानते हैं क्या बोला जाता है? जूल। इसी को जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूल। इतना क्लियर है? इसी में सीई हो गया, एसआई यूनिट। सीजीएस बताओ, मास का सीजीएस क्या होता है बताओ? मास का सीजीएस केजी हो गया, एसआई। सीजीएस होता है ग्राम। लेंथ का सीजीएस, लेंथ का सीजीएस सेंटीमीटर। टाइम का सीजीएस सेकेंड। सेकेंड तो कल भी सेकेंड था, आज भी सेकेंड है ना। अब जो पावर है वो चढ़ा दीजिए। मास पे पावर 1 है तो 1, ग्राम पे 1, इस पे 2 दे दीजिए, इस पे -2 दे दीजिए। ये क्या हो गया? सीजीएस यूनिट हो गया। इसी को नाम दिया गया है अर्ग। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी का भी सेम होता है। वर्क और एनर्जी का आप गौर किए होंगे, डायमेंशन क्या है? सेम है। एनर्जी का भी अभी यही आया था ना, ml²t-2। बफरिंग हो रहा है, सबका हो रहा है क्या जी? नहीं, आशुतोष का तो नहीं हो रहा है। थोड़ा तुम लोग की तरफ नेटवर्क वीक होगा। इतना क्लियर है? मिटा दें इसको। अब पूछेगा 1 जूल में कितना अर्ग, कैसे बनाओगे? 1 जूल में कितना अर्ग बताओ? इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना टेलीग्राम चैनल में जो है, हमको स्क्रीनशॉट कम से कम व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तब हम टेलीग्राम में भेज देंगे सबको आज के क्लास का स्क्रीनशॉट। सब नोट्स बना लेगा, है ना।
कोई एक आदमी मॉनिटर बनिए, आशुतोष आप ही या ऋषभ स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो हम टेलीग्राम का चैनल कितने लोग ज्वाइन कर लिए? हाँ बिट्टू का भी है, बिट्टू आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप पता नहीं, आप बहुत सोते हैं, आप सो जाइएगा फिर तो गड़बड़ाइए जाएगा। टेलीग्राम चैनल कौन कौन ज्वाइन नहीं किए हैं? मेरा टेलीग्राम चैनल जस्ट फील फिजिक्स 2021, ये ट्यूशन बैच का टेलीग्राम चैनल है। जस्ट फील फिजिक्स 2021 ये टेलीग्राम चैनल। जिया शायद ज्वाइन नहीं की होगी, हम किए हैं। आदित्य कुमार, लिंक क्यों भेजेंगे, ये टाइप कीजिए ना, आ जाएगा। आदित्य तो शायद किए होंगे आप, हम कर लिए हैं ज्वाइन। ओके ओके, तो उस पे सब नोट्स भेज देंगे हम, ठीक। हमको व्हाट्सएप पे भेजिएगा, हम उस पे तो रोज का नोट्स उसमें रहेगा, सबको स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये फायदा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ें। ओके, इसको मिटाते हैं। आपसे अगर आप पूछा जाएगा कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है, एक जूल, जूल बोलते किसको है? वर्क का क्या आया, ml²T-2। इधर से लिखते हैं तो बोर्ड भर जाएगा तुरंत। ml²T-2, यही ना है जी। ये किसका है? वर्क का। अगर हम SI का बात करें, यहां CGS का बात करें, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पे स्क्वायर, सेकेंड पे -2। CGS में ये ग्राम, ये सेंटीमीटर, ये सेकेंड, यहां स्क्वायर, यहां -2, यही ना? क्लियर है स्टूडेंट्स? 105 गलत है आशुतोष आनंद। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी को बोल दिया गया है जूल, इसको बोल दिया गया है अर्ग। हमको जूल को कन्वर्ट कर देना है अर्ग में। जूल को किस में कन्वर्ट कर देना है? अर्ग में कन्वर्ट कर देना है। जूल को कन्वर्ट कर देना है अर्ग में। एक केजी मीटर स्क्वायर, अब बटे सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, बराबर कितना होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। मतलब केजी को किस में बदलना पड़ेगा जी? ग्राम में। 1 किलो में कितना ग्राम? 1000। फिर 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर स्क्वायर में इधर भी स्क्वायर करोगे 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोलिए। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से गुना करना। 10⁻⁴, 1000 मतलब 10⁻3। एक, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? पूरे इतना को क्या बोलेंगे बताओ? इतना को बोलते हैं जूल, इतना को क्या बोलते हैं? अर्ग। तो 1 जूल में कितना? 10⁻7
अर्ग आ गया। क्लियर है बात कि कहीं कोई परेशानी है इसमें? बोलो। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। क्लियर है, क्लियर है। अचला क्लियर है, जिया क्लियर है, बिट्टू कुमार क्या लिखे हैं? नो। क्लियर नहीं है क्या? आप जिया से आपको क्या मतलब है बिट्टू बाबू? हाँ जिया, आज आपका बर्थडे है क्या जी? बिट्टू बहुत। नो सर, ये बिट्टू थोड़ा ज्यादा होशियार है क्या जी? घर घुस के मारेंगे, जान लो, बदमाशी करोगे तो। तुम बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है तो मेरा दिमाग उससे ज्यादा घुमा हुआ है, समझ रहे हो ना? कोई जरूरी नहीं है तुम जैसे इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट को क्लास करना, यहाँ करने का। यहाँ लड़कीबाजी करना है, अपना घर मोहल्ला गली मोहल्ला में कीजिए, मार खाइएगा पिटाइएगा, मजा आएगा उसमें आप। यहाँ अगर पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं आप लोग जैसे गंदे स्टूडेंट को जुड़ने का। समझ गए ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। इसीलिए हम लोग जो है बिना एडमिटेड कैंडिडेट को एंट्री नहीं देते हैं, यही सब कारण है। समझ गए ना? यही सब कारण है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। बोलो जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या जी बिट्टू, तुम तो बहुत होशियार लड़का हो, एकदम लगते हो हमको। बताओ। चलो देखो इधर ध्यान से। अगला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? कैपिटल जी होता है। क्या होता है? कैपिटल जी। एफ बराबर फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दो मास के बीच लगने वाला फोर्स है m1 m2, डिस्टेंस r है। इस दो मास के बीच फोर्स कितना लगेगा, इसी का ये फॉर्मूला है। दो मास के बीच लगने वाले फोर्स का ये फॉर्मूला। इसमें जी का चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां बटे 1 लिख दो, इससे गुना हो जाए। एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर जी m1 m2। निकालना जी का ना है, m1 m2 को इधर भेज दीजिए, तो जी बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2
क्लियर है? क्लियर है पूरा? अब तो निकाल सकते हो, फॉर्मूला आ गया। अब फोर्स का पता है, डालो। आर डिस्टेंस है, डालो। मास डालो। फोर्स का क्या होता है बताओ? mlt-2। आर स्क्वायर का क्या होगा बताओ? एल स्क्वायर बाय मास का m, इधर भी मास का m। क्लियर है? m से m कट जाएगा। g बराबर m पावर 1 है, ऊपर जाएगा क्या होगा? m टू दी पावर -1। एल स्क्वायर इंटू एल कितना होता है? एल क्यूब टी टू दी पावर -2। समझ में आया? बोलो। और किसी को आया समझ में जी? ऋषभ कहाँ गायब है? इसका यूनिट निकालो, यूनिट निकालो जल्दी से, यूनिट निकालो। यूनिट निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ आशुतोष आनंद, केजी मीटर क्यूब, उससे या इससे निकालिए ना तो जनरल बन। खैर वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ले लिए, मिटाते हैं। देखिए यूनिट कैसे लिखेंगे। यूनिट ऑफ जी, जी का फॉर्मूला है एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। जी बराबर हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर तो मीटर स्क्वायर, बाय केजी गुना केजी, केजी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी का यूनिट हो गया। हाँ, वैल्यू जानते हैं जी का कितना होता है? जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। मिटा दें? मिटा दें?
अगला है एंगल। अगला क्या है? एंगल। एंगल थीटा ऐसे यहां पे था पहले पार्टिकल, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, कुछ देर में यहां पे आ गया। ये जो बना ये क्या हुआ? एंगल। यहां से घूम के पंखा का ब्लेड ही सोचो ना, यहां था पहले, यहां था, घूम के ऐसे आ गया, घूम के ऐसे आ गया, घूम के ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे घूमेगा ना जी, समझो बात को। पी से क्यों? इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क के लेंथ को एल से लिखते हैं। ये हो गया रेडियस। एंगल थीटा बराबर होता है एल बाय आर, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ई भी क्या है? लेंथ है। रेडियस भी क्या है? एक तरह का लेंथ है। काट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। 1 को क्या लिख सकते? मतलब डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन अगर MLT के टर्म में लिखोगे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 आएगा। तब ना कोई भी चीज का पावर, कोई भी चीज पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? कोई भी चीज पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। m0, l0, t0 मतलब 1। पूछ देगा डायमेंशन क्या हुआ इसका? पावर देखो क्या है, देखो पावर क्या है, डायमेंशन क्या है? कुछ नहीं, 0। मतलब डायमेंशन लेस। डायमेंशन जिसका नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन होता ही नहीं है, 0 है। तुम कुछ मार्क्स ही नहीं लाए, 0 लाए। एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशन नहीं होता है एंगल, यूनिट होता है। यूनिट होता है रेडियन। एंगल को किस में नापते हैं? रेडियन में, या डिग्री में भी नापते हैं। मैथ्स में सुने होंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, सुने हैं? बोलो ना जी। कुछ समझ में आज नहीं ना आ रहा है? ये सब नहीं ना आया कुछ समझ में? आदित्य को छोड़ के किसी को नहीं ना आया? बाकी सबको नहीं ना आया? बोलिए। सरवन सिंह को आया, आदित्य को आया, जिया को आया, बाकी आशुतोष और अचला, सरवन, अचला को कुछ कुछ आया, आशुतोष को तो पूरा आ गया। अचला क्या प्रॉब्लम है? बोलिए, लीजिए माइक, अब बोलिए, आवाज आएगा। बोलिए क्या परेशान? नहीं आ रहा है आवाज आपका, आवाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब आप कैसे बोले कि समझ में कुछ कुछ है? आप बोलिए आवाज नहीं आया, समझ में तो सब आएगा, आवाज जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ऑफलाइन क्लास कब से चालू कर रहे हैं बताइए आप? कब भागलपुर आना है बताइए? हाँ, अब आवाज ही नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, आज क्लास लास्ट करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा बाकी कल।